नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। तो आ गया है आपका फेवरेट 11-11 पोर्टल। वैसे तो हर पोर्टल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो 11-11 पोर्टल है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पोर्टल माना जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे पावरफुल है हमारे सूर्य देव, और ये नंबर यानी कि एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है, लीडरशिप का नंबर होता है, एक नई बिगिनिंग का नंबर होता है। इसीलिए जैसे सूर्य देव सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना, वैसे ही 11-11 पोर्टल भी सारे पोर्टल्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल पोर्टल होता है। और जैसे सूर्य होते हैं जो सबको प्रकाश देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, लीडरशिप देते हैं और ना जाने कितना कुछ देते हैं, वैसे ही होता है हमारा ये 11-11 पोर्टल, जो हमें नई बिगिनिंग की ओर भी लेकर जाता है और साथ ही साथ हमें मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आप आज इस 11-11 पोर्टल के लिए तैयारी करेंगे और कल 11:11 चाहे तो सुबह चाहे तो रात को, ये आप पर डिपेंड करता है, जब भी आपके लिए सूटेबल टाइम हो। आप में से जिन लोगों को लगता है कि चाहे सुबह या रात को भी 11:11 पर या 11 बजे भी आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उस समय आप अकेले नहीं होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा या आसपास में कोई होगा कि आप खुद के लिए ये टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो आप दिन में जब भी जिस भी समय आपको लगता है कि ये टाइम आपका मी टाइम है, जब आप खुद के लिए थोड़ा सा समय निकाल पाएंगे, कम से कम 10-15 मिनट का समय लगेगा, तो अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो दिन के किसी भी समय इसको कर लें। तो आइए अपने साथ एक पेन और एक पेपर ले लें और जल्दी से हम 11 ऐसी चीज़ें नोट डाउन करेंगे। इनमें से जो कुछ भी आपके लिए पॉसिबल हो आप वो करें, और जो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है उन चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ दें। शुरुआत करेंगे पहली एक्टिविटी से, जो है ऑरा क्लेंजिंग। ऑरा क्लेंजिंग के लिए आप अपने नहाने के समय पर, जिस भी समय पर आप नहाते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। सुबह के समय जब भी आप नहाएंगे, अपने नहाने के लास्ट मग जो आपका होगा उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें, और जब आप इसे यूज़ करेंगे नहाते समय, सर पर नहीं डालना है, बॉडी पर डालना है। जब ये पानी नीचे की तरफ बहेगा तो आपको ऐसी इंटेंशन करनी कि मेरे अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी इस पानी के बहाव के साथ फ्लो कर रही है। तो ये हो गई हमारी पहली एक्टिविटी। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी ये भी आपको नहाने के बाद करनी है। आपको भगवान जी के आगे, चाहे तो अपने घर के मंदिर में जलाइए या फिर किसी भी मंदिर में, भगवान जी के आगे आपको एक दीपक जलाना है। और दीपक की खास बात क्या रहेगी कि ये कलावे का दीपक होगा, यानी मौली जो हम हाथ में बांधते हैं ना, रक्षा सूत्र, उसका दीपक ये जलाना है आपको, रेड कलर का जिसका धागा रहता है। ये चाहे घी का जलाइए, नहीं तो तिल के तेल का जलाइए। जब आप इस दीपक को जलाएंगे तो इसके साथ 11 सिक्के आपको हाथ में रखने हैं। अपने राइट हैंड में उसको पकड़कर लेफ्ट हैंड से ढकेंगे और भगवान जी से आपकी जो भी विशेज़ होंगी उनके लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है और ये मेरी इच्छाएं हैं। जैसे एक बच्चा माता पिता से मांगता है, आज मैं आपके सामने अपनी इच्छाएं सिर्फ व्यक्त कर रही हूँ, मांग नहीं रही हूँ, सिर्फ अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रही हूँ। आपके लिए क्या अच्छा है वो जानते हैं, बस आपने अपनी इन इच्छाओं को उनसे कहना है। अभी जो 11 सिक्के आपने पकड़े हैं ना, इनमें से 10 सिक्के मंदिर में ही डोनेट कर दें और एक सिक्का अपने घर वापस लाएंगे, उसको एक पेपर में रैप कर दें, उसके ऊपर लिख दें थैंक यू फॉर माई मनी मैग्नेट। ये आपके लिए एक मनी मैग्नेट बन जाता है जो आपके जीवन में अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। अब हमारा ग्रैटिट्यूड रिचुअल है, यानी कि आपको अपने जीवन में 11 ऐसी चीज़ों को देखना है जिनके लिए आप सच में धन्यवादी हैं। इन चीज़ों को लिखना है आपने। अब लिखना किस समय, आप किसी भी समय लिख सकते हैं इसको। आपको इन चीज़ों को लिखने के बाद इनको विजुअलाइज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है, इनके लिए आप थैंकफुल फील कर रहे हैं। विजुअलाइज़ करते हुए एक एक चीज़ को देखें और मुस्कुराते हुए भगवान जी को, अपने यूनिवर्स को, अपने देवी देवताओं को इसके लिए धन्यवाद करेंगे। अब इस पेपर का करना क्या है, पेपर को आप चाहें तो अगले दिन यानी 12 तारीख को आप इसको पेपर को एक पानी के ग्लास में डिप कर दें, क्योंकि कुछ देर बाद आपका वो पेपर ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुका होगा, उसकी इंक डाइल्यूट हो चुकी होगी, तो आप उसको चाहें तो गमले में भी दबा सकते हैं, अदरवाइज़ उसको आप बर्न कर सकते हैं, यूनिवर्स को ब्लो कर सकते हैं थैंक यू बोलने के साथ साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ साथ। अगली चीज़ आती है हमारी मैनिफेस्टेशन या हमारी डिज़ायर। जब हम धन्यवादी हो जाते हैं उसके बाद आता है हमारा डिज़ायर रिचुअल। आपको अपने कोई भी 11 विशेस लिखने हैं। येलो पेपर है तो येलो पेपर पर लिख लें, नहीं है तो आप सिंपल वाइट पेपर पर लिख लें, रेड पेन से लिखें, ग्रीन पेन से लिखें या फिर ब्लू पेन से लिखें। लेकिन क्योंकि ट्यूसडे है तो अगर आप रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अब ये जो 11 इच्छाएं आपने लिखनी है ना, इसके लिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए आपने ये नहीं लिखना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको लिखना है आई वेलकम डैश डैश। जैसे मान लीजिए आप एक नई जॉब को
मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, आई वेलकम अ न्यू जॉब ऑफ डैश। जैसे मान लीजिए आई वेलकम अ न्यू जॉब ऑफ SBI बैंक एज अ बैंक PO, या जो भी आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको लिखें कि मैं उसका स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ एक नई नौकरी का जो कि मुझे SBI बैंक से मिली है, उसकी सैलरी इतनी इतनी है, उसकी पूरी डिटेल्स आप लिख सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए आप नया घर मैनिफेस्ट करें तो आप लिख सकते हैं, मैं स्वागत करती हूँ इस नए घर का जिसमें इतने कमरे हैं, जो इस तरह का दिखता है, उसकी पूरी डिटेल्स लिख दीजिए। कहने का मतलब है कि आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, आप उसकी जगह क्या लिखेंगे, मैं स्वागत करती हूँ इसका इसका इसका, जो भी आप डिज़ायर्स लिख रहे हैं। अब ये जो डिज़ायर्स है ना, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म डिज़ायर्स होती हैं जो 1-2 महीने में पूरी होने वाली हैं, और लॉन्ग टर्म डिज़ायर्स होती हैं जो कि अगले, हो सकता है आप अगले साल तक इनको पूरा करना चाहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि नेक्स्ट जब आप 11-11 पोर्टल करेंगे, बस तब तक ये डिज़ायर्स पूरी हो जानी चाहिए। तो ये हो सकता है आपकी कोई डिग्री कंप्लीट होनी है, वो हो सकता है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो हो सकता है आप अपने बच्चों का रिश्ता करना चाहते हैं, वो हो सकता है। अगली चीज़ जो आपको करनी है, इसको आप लिख कर करेंगे। 1 नंबर है मतलब न्यू बिगिनिंग का नंबर है, तो आपको 11 तारीख को अगर आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, ये कोई नया काम हो सकता है, कोई नई आदत हो सकती है, आप अपने जीवन में कोई नई कुछ भी शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आप बहुत जंक फूड खाते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आज से मैं हेल्दी फूड खाने की आदत शुरू कर रही हूँ, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं, हो सकता है एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं और अभी तक आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, तो ऐसे लिख सकते हैं कि आज से मैं अपनी अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ, या मेडिटेशन शुरू कर, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक नई आदत को आज से आप शुरू करेंगे। ये एक ऐसी आदत होगी जो आपकी गुड हैबिट्स में तो होगी ही, लेकिन आपके जीवन को एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, क्योंकि 11 नंबर है, न्यू बिगिनिंग के साथ साथ पॉजिटिविटी का भी नंबर है। अगली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है मैजिक चेक। मैजिक चेक की एक प्रिंट कॉपी यानी कलर्ड कॉपी आप निकलवा लीजिए। आपको मैजिक चेक की पिक्चर ये नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मिल जाएगी, नहीं तो ग्रुप पर भी मैं शेयर कर दूंगी। मैजिक चेक की कलर्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उस पर एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए, जितना भी आपको अमाउंट चाहिए वो अमाउंट लिख लीजिए। उसके बाद उस मैजिक चेक को ऐसी जगह पर पेस्ट कर दीजिए, चाहे तो अपनी अलमारी में, चाहे तो ऐसी जगह पर अपने टेबल के सामने नोटिस बोर्ड पर, जहां आपको लगता है कि आपकी नज़र बार बार पड़ती है। अलमारी उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि घर पर कोई और ना देखे, तो आप अलमारी के अंदर उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि घर पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, तो आप उसको अपने पर्स के अंदर रख लें। बार बार जितनी बार आप उस पर्स को देखते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड देंगे। अगली चीज़ जो हम करेंगे वो है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड में आप चाहें तो ये जो आपकी 11 डिज़ायर्स आपने लिखी है ना, आप चाहें तो उनकी पिक्चर्स निकलवा सकते हैं। जैसे आजकल तो पिंटरेस्ट पे मिलती है, गूगल इमेजेस में मिल सकती हैं, बहुत सारी ऐसी अवेलेबल साइट्स हैं जहाँ से आप अलग अलग पिक्चर्स ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो उन पिक्चर्स को कट आउट रख लीजिए और एक येलो चार्ट पेपर लीजिए। उस येलो चार्ट पेपर पर ये सारी पिक्चर्स को पेस्ट कीजिए। ये आपके ऊपर, आप कितना उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है चार्ट पेपर पर ही लिखना है, आप इस पिक्चर्स को अपनी डायरी में भी पेस्ट कर सकते हैं। बस इतना है कि आप इनको बार बार निकाल कर इनको देखते जाइए, इनके लिए ग्रैटिट्यूड देते जाइए, इनको बार बार कहते जाइए यूनिवर्स को, अपने देवी देवताओं को, कि मैं बहुत धन्यवादी हूँ। अगली चीज़ जो हमको करनी है वो है तेज पत्ते पर आप अपनी विशेज़ लिखें। चाहे तो 11 विशेज़ लिखें, नहीं तो आप 1, 2, 3 जितनी भी लिख सकते हैं। एक ही पत्ते पर लिखना चाहते हैं तो एक पर लिखिए। अगर आप 11 अलग अलग पत्ते लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद पूरे दिन भर किसी भी समय इसको लिख लीजिए। उसके बाद आप इसको शाम के समय, यानी अगर कर सकते हैं रात के समय, तो 11 बजे इसको जला दीजिए और हवा में उड़ाते हुए यूनिवर्स की तरफ देखते हुए उसके लिए धन्यवाद करें। अगर आपको लगता है कि आप रात के समय इसको नहीं जला सकते तो आप नेक्स्ट डे इसको कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो हम करेंगे वो है वाटर एफर्मेशंस। पानी का ग्लास हाथ में लेंगे और पानी के ग्लास को हाथ में लेते हुए आप उस पानी को पूरे मन से धन्यवाद देंगे कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं। जो भी आपने इच्छाएं लिखी हैं ना, उनको आप उस पानी के ग्लास को पकड़ते हुए ज़ोर से बोलेंगे। इस रिचुअल को आप तब करें जब आप अकेले हों। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है कि मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि मेरी नई नौकरी लगी है इस ऑफिस में, बैंक में, जहाँ भी आपने लिखा है, जो भी 11 विशेष आपकी हैं, उनको आप पूरे मन से पढ़ेंगे और धन्यवाद देंगे उस पानी का कि आपकी कृपा से, आपकी सहायता से, आपके आशीर्वादों से, आपकी पॉजिटिविटी से आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका।
तो ऐसे ही धन्यवाद के साथ जब आप इस पानी के साथ ये एफर्मेशंस बोलते हैं ना, धन्यवाद बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, तो आपकी ये विशेस ज़रूर पूरी होती हैं और फिर आपको इस पानी को पीना है। और अब आता है हमारा 11th रिचुअल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है। जी हाँ, वो है मेडिटेशन। आप बाकी के रिचुअल्स करें या ना करें, लेकिन ये 11th रिचुअल को मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा रिचुअल है, एक ऐसा उपाय है जिसमें आप खुद मेहनत करते हैं और यूनिवर्स भी कहता है कि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हैं वो चीज़ आपको 100% मिलती है। तो इसलिए इस मेडिटेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। आपके साथ एक 11 मिनट 11 सेकंड्स की वीडियो शेयर की जाएगी। आप इस वीडियो को दिन में जितनी बार हो सके ज़रूर कीजिए। ये एक ऐसी मेडिटेशन है जो आपकी बाकी की सारी जो भी आपने डिज़ायर्स, जो भी आपने विशेस लिखी होंगी, उनको पूरा करने में आपकी सहायता करेंगी। आप इस मेडिटेशन की वीडियो को पूरे विश्वास के साथ और पूरे दिल के साथ, पूरे भरोसे के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो ये थे वो 11 रिचुअल्स जो इस पोर्टल पर आपके जीवन को और बेहतर और ज़्यादा सुंदर बनाने में आपकी सहायता करेंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन बहुत सुखद, बहुत सुंदर और बेहतर हर दिन और खुशियों से भरा हो। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।